और वो कौन था वो टीवी पे, तो वो पत्रकार, उसको हम पत्रकार नहीं बोलेंगे, उसको तो हम भौंकने वाला कुत्ता ही बोलेंगे, क्योंकि वो भौंक ही रहा था। पत्रकार इस ढंग से अरे ये क्या है? अरे भैया आप पत्रकार हो, पत्रकार जैसे बातचीत करो, भौंको मत। और भौंकने वालों को भी लोगों ने सर पे बिठाला। फिर वो लोग कौन है? जिस ढंग से हमारे अभी एक मुंबई में ये जो घटना हुई, लड़की के साथ अत्याचार हुआ, तो हमारे संसद में भी 334 थे, इस बार 224 बलात्कारी चुने गए हैं। चुनने वाले कौन है? तो वो वही लोग हैं, वही मानसिकता के, पशुतुल्य मानसिकता के लोग हैं, जो लोग इस देश की शांतता भंग करना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। आदमी पड़ा है, गोली लगी है, और वो गोली से लगने के बाद उस आदमी को, गोली लगे हुए इंसान को लांग के फोटोग्राफी की मनीषा जाहिर कर रहा है, और ये सब दृश्य श्राव्य माध्यम से दिख रहा है। तो वो इंसान, उसको इंसान बोलेंगे हम? ये इंसानियत है? इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये जो घटना है, हम इसका निषेध तो करते ही है, लेकिन उन लोगों का भी, उन प्रवृत्तियों का भी, उन मानसिकता का भी, जो लोग इस प्रवृत्ति को प्रपोज करते हैं, मान सम्मान देते हैं। अभी असम में जो घटना हुई, तो उसमें एक फोटोग्राफर, एक शख्स को पुलिस वाले पहले तो गोली मार देते हैं, और बाद में जब वो मर जाता है, उसकी लाश जमीन पर पड़ी होती है, तो एक फोटोग्राफर दौड़ता हुआ आता है, उस पर छलांगे मारने लगता है, उस पर कूदता है। और सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है कि उस शख्स को गोली तो पुलिस वाले मारते हैं, उसके मरने के बाद भी उसे डंडे मारा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नागपुर शहर के जाने माने समाज सेवक प्रवीण राउत जी है। तो ये जो कथित फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, चैनल रिप्रेजेंटेटिव जो भी थे, के संघर्ष में नागरिक के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, ओवर लीचिंग हो रही है, ओवर लीचिंग, मॉब लीचिंग, उसके बाद में यानी लीगल लीचिंग जिसको हम बोलेंगे। क्योंकि अगर समझो पुलिस वाले अगर ये करते हैं, वो आसाम के रहो या गुजरात के रहो या दिल्ली के रहो या फिर और देश के किसी भी राज्य के रहो, ये देश में ही हो रहा है इस ढंग का प्रकार। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अमेरिका बोलो या ग्रेट ब्रिटेन बोलो या और ऑस्ट्रेलिया बोलो या फिर पाकिस्तान बोलो, तो वहां जाने के बाद उनके दिए तले अंधेरे के तरफ उनका ध्यान नहीं है, या तो फिर ध्यान है लेकिन वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या तो फिर वो ध्यान दिए तले अंधेरे से ध्यान ही भटकाना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट और उनकी जो क्रिया जो हो रही है, वो क्रिया के माध्यम से ही प्रतिक्रिया, आंदोलन प्रति आंदोलन, तो ये जो होता है देश में, तो ये जो दिख रहा है हमें अभी, वो चैनल पे हम जो देख रहे थे, तो वो कौन थे, एक वो 100 ग्राम 50 ग्राम नारकोटिक्स वाला विषय था, और वो कौन था वो टीवी पे, तो वो पत्रकार, उसको हम पत्रकार नहीं बोलेंगे, उसको तो हम भौंकने वाला कुत्ता ही बोलेंगे, क्योंकि वो भौंक ही रहा था। पत्रकार इस ढंग से अरे ये क्या है? अरे भैया आप पत्रकार हो, पत्रकार जैसे बातचीत करो, भौंको मत। और भौंकने वालों को भी लोगों ने सर पे बिठाला। फिर वो लोग कौन है? जिस ढंग से हमारे अभी एक मुंबई में ये जो घटना हुई, लड़की के साथ अत्याचार हुआ, तो हमारे संसद में भी 334 थे, इस बार 224 बलात्कारी चुने गए हैं। चुनने वाले कौन है? तो वो वही लोग हैं, वही मानसिकता के, पशुतुल्य मानसिकता के लोग हैं, जो लोग इस देश की शांतता भंग करना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। जिस ढंग से उस पत्रकार ने, आदमी पड़ा है, गोली लगी है, और वो गोली से लगने के बाद उस आदमी को, गोली लगे हुए इंसान को लांग के फोटोग्राफी की मनीषा जाहिर कर रहा है, और ये सब दृश्य श्राव्य माध्यम से दिख रहा है। तो वो इंसान, उसको इंसान बोलेंगे हम? ये इंसानियत है? इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये जो घटना है, हम इसका निषेध तो करते ही है, लेकिन उन लोगों का भी, उन प्रवृत्तियों का भी, उन मानसिकता का भी, जो लोग इस प्रवृत्ति को प्रपोज करते हैं, मान सम्मान देते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या वो अवगुण वो लोगों में है? वो लोगों का भी हम निषेध करते हैं। हम वो बलात्कारियों का निषेध करते ही है, लेकिन उन
नालायक व्यक्तियों का भी, वो समूह का भी निषेध करते हैं जो संसद में बलात्कारियों को चुन के देते हैं। कितनी हमारी यानी हमारी लोकतंत्र क्या इतनी भिकार चोट हो गई है? क्या हमें एक इंसान नहीं मिल रहा? अच्छा, हमको एक लोक प्रतिनिधि नहीं मिल रहा? हम अगर क्रिमिनल्स, हम अगर बलात्कारी हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में, हम अगर चोर लुटेरे डाकू अगर हमारे संसद में और विधानसभा में भेजेंगे, फिर वो किसी भी पक्ष के माध्यम से रहो या जाति धर्म के माध्यम से रहो, तो ये हमारी लोकतंत्र की नहीं, ये लोगों की गलती है और उसका भुगतान हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अभी आपने बात की कि ये अगर नियम एनआरसी वगैरह प्रकार के जो नियम लगाए गए तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा ये तो बात की बात है, वो नियम लगाना नहीं लगाना ये तो बात की बात है, लेकिन इस ढंग की वातावरण निर्मित करना यही षड्यंत्र, ये राजनैतिक आकाओं का ये दिख रहा है। क्योंकि आग लगाएंगे तब लगेंगी, तब जलेंगे तब जलेंगे, लेकिन अभी आग सदृश माहौल तैयार करके इंसानों की इंसानियत जलाने का प्रयास ये माध्यम से किया जा रहा है। और जो भी लोग इस चीज के लिए समर्थन करते हैं, जैसे गांव को अगर आग लगती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि आग तो वो कोंटे में है, गांव के किनारे है, मेरा घर अभी सुरक्षित है। तो वो मेरा घर सुरक्षित है बोलने वाले लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, फिर वो इस राज्य के रहे, इतर राज्य के रहे, या देश के रहे, या विश्व के किसी भी देश के रहे, क्योंकि सारे साधु संतों ने, महापुरुषों ने ये विश्व के लिए अच्छी कामना की है। सारे महापुरुषों ने ये इंसान के इंसानियत के लिए अपना तन मन धन, ये फिर वो भगत सिंह रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, सरदार वल्लभ पटेल रहे, महात्मा गांधी जी रहे, या और कोई भी रहे, तो ये और धर्म पुरुषों ने भी फिर वो किसी भी धर्म का महापुरुष रहो, उसने सारे इंसानियत के लिए काम किया है। हमारे और पब्लिक का ये दृष्टिकोण है कि हम उसको लिमिटेड कर देते हैं। मोहम्मद अगर पैगंबर साहब है तो उनको सिर्फ हम मुस्लिम धर्म के ही प्रमुख मानेंगे। उन्होंने मुस्लिम धर्म की नहीं, उन्होंने मुस्लिम धर्म की जो बात की वो पूरी विश्व की बात की, विश्व के मानवता के लिए बात की। गुरु गोविंद सिंह साहब ने, गुरु नानक जी ने पूरी मानवता की बात की और विश्व के मानव के लिए बात की। धार्मिक जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने सारे विश्व के लिए बात की, लेकिन उनके कुछ चाव चाव म्याव म्याव भो भो जो है वो उनको मर्यादित करने का प्रयास करते हैं। और यही मर्यादित करने की साधु संतों की, महापुरुषों की तत्व की नीति जो है वो मर्यादित करने वाले ये इंसान नहीं, ये श्वान ही है। और ये क्या करते हैं? प्रचार प्रसार में ये श्वान भोग करते हैं। तो ये श्वान भोग को तवज्जो देने वाले जो भी उस प्रजाति के चाहते हैं, उनको भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सावधान, क्योंकि अभी परिस्थिति बहुत विकट है। और प्रॉफिट के चक्कर में, खुद के स्वार्थ के चक्कर में अगर आप अपनी इंसानियत, आप अपनी नैतिकता अगर बाजू में रखते हो, तो ये जो स्थिति है ये आपके भी घर पे आने वाली है। राष्ट्र संत जी ने अपने शब्दों में बोला था, ये सब हकीकत ये अपने शब्दों में वर्णन की थी कि आड़ी टेढ़ी दुनिया गई, मौत के मुंह में खाक भई। आड़ी टेढ़ी दुनिया गई, मौत की मुंह में खाक भई, नाम निशाना मिट गया बाना, इस आदत से क्यों ना ढलो। बड़े बड़े महाराज गए, धनिकों के सिरताज गए, बह गया पानी, फंसी जिंदगानी। अब तो बात मेरी सुन लो, यह नर तन एक देन मिली, आज मिली फिर काल चली। ये नर तन देन मिली, आज मिली फिर खाक चली। सुनो मेरे भाई, कर लो कमाई, अपने आप की सुध लो। इंसान हो, इंसानों जैसे पहले रहने का तो काम करो। इंसान हो, इंसान, खुद को इंसान तो मानो। ये जो जानवरों जैसी हरकत दिख रही है, फिर वो टीवी चैनल का वो पत्रकार रहो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उससे तो हमारे बस्ती के कुत्ते अच्छे हैं, वो भी इंसानियत जानते हैं, है ना। लेकिन वो चैनल पे जो यानी वो जो पत्रकार था, उसका वो जो ढंग था, वो कोई ढंग है? अभी भी चैनल पे कुछ पत्रकार, महिला भी उसमें शामिल है। तो वो जो मानसिकता है, वो मानसिकता का, वो महिला का नहीं, वो कुत्ते जैसी श्वान मानसिकता का हम निषेध करते हैं। ये अभी जो ये आसाम में जो घटना हुई, आसाम के घटना के लिए आजू बाजू वाले नागरिक भी उतने ही दोषी है। आपके सामने अगर महिला पे अत्याचार होता है और आप देख रहे हो, आप किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के रहो, और आप चुपचाप अन्य अत्याचार सहन कर रहे हो, तो आप उससे भी ज्यादा अन्याय करने वाले से भी ज्यादा दोषी हो।
आप अगर उस समय में ये सोचते हो कि ये क्या कहेंगे, वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर अरे वो जगह पे अगर आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका लड़का, आपकी माँ, आपका बाप अगर वो जगह रहता है और अन्याय अत्याचार करते वक्त आप अगर देख रहे होते हो या और कोई अगर व्यक्ति देख रहे होते हो, तो फिर आपकी क्या मानसिकता है, आपकी क्या वैल्यू है, क्या आप इंसान बोलने के लायक हो? तो यही इंसानियत की बात है। तो सब मिलकर दिन गुजरो, किसी का बुरा कबू ना करो, टुकड़ा दासा यही अभिलाषा आज ही निश्चय कर लो, अन्यथा समय परिस्थिति बहुत खराब है। तो मैं काशिफ जी यही बोलना चाहूंगा कि वो मीडिया का जो पत्रकार है वो भी उसी चीज के लिए दोषी है। मुंबई में जो बलात्कार की घटना जो घटी और उस पर अभी मेणबत्तियां बहुत कम हो गई है, तो मेणबत्ती जलाने से अच्छा लोक प्रतिनिधि हम अगर चुनते हैं, हमारे संसद में एनसीआरबी का रिपोर्ट है, हमारे संसद में 334 महिला अत्याचारी रजिस्टर्ड क्रिमिनल हमने चुने हैं। हमने यानी हमें देश के नागरिकों ने ही चुने हैं कि कुछ वो आसमान से आके संसद में नहीं टपके। तो फिर ऐसे अगर बलात्कारी महिला अत्याचारी हम अगर चुनते हैं, क्यों? तो हमको पैसा देते हैं, वो हमको मटन बिरयानी खिलाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी एक बार बिरयानी के चक्कर में कहां जाके आ गए, तो वो उनका वैयक्तिक विषय है, हम उसके ऊपर नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन आप जो चुन रहे हो, आप अगर बलात्कारी चुनेंगे, आप जो बोएंगे वही पाएंगे। बीज बोए बबुल का तो आम कहां से होए? फिर रोने में क्या सोए, फिर रोने धोने में क्या मतलब है? अगर अन्याय अत्याचार करते वक्त होते वक्त अगर हम देख रहे हैं और हम उसकी प्रतिकार नहीं अगर कर रहे हैं, फिर वो कौन सी भी बात हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, आत्मिक हो। लेकिन अन्याय अत्याचार को सहने वाला, डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था कि अन्याय करने वाले से अन्याय अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी है। तो वही घटना के प्रतिशत है। असम का जो ये केस हुआ, इसमें ये जो उस लाश पे कूद रहा है, उसको लात मार रहा है, ये एक प्राइवेट फोटोग्राफर है जिसको पुलिस वाले जब भी कहीं कार्रवाई के लिए जाते तो उसे साथ लेके जाते थे। इस घटना में साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही पुलिस वाले उस गरीब को गोली मारते हैं, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले उसे चारों तरफ से 8-10 पुलिस वाले उसे डंडे मारते हैं और ये पूरे जोश में आ जाता है ये फोटोग्राफर और उस पर छलांग मारने लगता है, उसको लात मारता है, उस मरे हुए शख्स को भी। तो ऐसे शख्स की वजह से देश का माहौल तो ख़राब हो ही रहा है। साथ साथ अभी एंडिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे ही मैं जानना चाहूँगा। शुभम कुमार नाम का एक स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन अभी हमारे यूपीएससी में फर्स्ट रैंक उसने हासिल किया है, फेसबुक पे कल एक पोस्ट वायरल हुई कि शुभम कुमार जो कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक इसने हासिल किया, उसका ट्विटर अकाउंट चेक कीजिए और 8 या 9 सितंबर की एक पोस्ट चेक कीजिए। तो मैं सोचा इसे शेयर करने के पहले एक बार उसका वेरिफिकेशन कर लिया जाए। तो ट्विटर अकाउंट मैंने ओपन किया, शुभम कुमार मैंने टाइप करके उसे सर्च किया, तो शुभम कुमार के अकाउंट में 8 या 9 सितंबर की वो एक पोस्ट है जिसमें एक तरफ में हिंदू धर्म का एक मंदिर है जिसमें वो लिख रहा है कि ये है सनातनी, और दूसरी तरफ में 9/11 का हमला और नीचे में मुस्लिम और 2-3 वर्ड ऐसे नफरती भरे हुए लिखे हुए हैं। और जब इनका पूरा ट्विटर अकाउंट आप देखोगे शुभम कुमार का, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म और उसके अलावा कोई पोस्ट नहीं है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसके दिमाग में पहले से ही जहर भर दिया गया हो या इसने जहर खुद भर लिया हो, फिर ऐसा स्टूडेंट एक आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, तो हमारे शहर का, हमारे देश का माहौल कैसा रहेगा फिर? बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही गंभीर बात है काशिफ जी। अगर कोई आम यानी गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला ठीक है, ये करता है, तो अगर किसी असामाजिक तत्व से ये होता है तो ठीक है, यानी उसको हम मान्यता दे नहीं रही है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो उसके स्तर के अनुसार अंगुलीमाल के तरह, वाल्या के तरह काम कर रहा है, तो वो उसकी प्रवृत्ति होगी। लेकिन अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने उसकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर डाली, वाल्या को वाल्मीकि जी ने उसकी परिवर्तन की दिशा दे दी। लेकिन अगर एक आईएएस व्यक्ति अगर ऐसी अगर हरकत करता है और जाति निहाय, धर्म निहाय अगर वो द्वेष प्रेरित करता है, तो वो आईएएस ऑफिसर नहीं है,
वो तो बैल है, यानी एजुकेटेड बैल। हमारे देश में अभी एजुकेटेड बैलों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ रही है, तो वो उसी ढंग का एक बैल हो गया जिसको छोड़ने से वो बराबर वो पोस्ट पे जाएगा। वो पोस्ट पे कोई तो भी उसको ढोस मारेगा, वो बैल है ना, वो इंसान नहीं रहा। अगर समझो कोई धार्मिक विद्वेष प्रचारित प्रसारित करने का काम करता है तो वो खुद का भी नहीं है, वो इंसान बोलने के लायक ही नहीं है। फिर वो आईएएस नहीं, आईसीएस होए और अगर कोई इंटरनेशनल पोजीशन रहती है उस पे अगर वो जाता है, वो भी परीक्षा अगर वो पारित कर लेता है, पास कर लेता है, लेकिन वो इंसान अगर नहीं है तो फिर वो बैल वो किसी भी काम का नहीं है। और ये अगर मानसिकता को कोई तवज्जो देता है या ये मानसिकता को कोई प्रचारित प्रसारित करता है तो उल्टी बही योजना गंगा मरे श्रमिक बेकाम, उल्टी बही योजना गंगा मरे श्रमिक बेकाम, देश देश के सपने देखे मन से भय गुलाम, देश देश के सपने देखे मन से भय गुलाम, यानी बैल को भी ये भारत कृषि प्रधान देश है, ये बैल को भी ये संस्कृति ने पूज्य देवताओं का, नंदी बैल का यानी बहुत भगवान तत्सम दर्जा दिया है। तो क्यों वो बैल भी जब पेरनी करते हैं ना, खेत में पेरनी जब करते हैं, बीज जब बोते हैं ना, बीज बोने के बाद में कचरा उगता है तो कचरा खत्म करने के लिए उसको डवरन बोलते हैं। वो कचरा निकालने के लिए छोटा वखर रहता है, वो चलता है, उसको डवरा बोलते हैं। तो वो डवरा जब चलता है तो बैल जब दोनों पूरी खेत में वो अनाज की लाइन रहती है, गेहूं बाजरी मक्का, उसकी जो लाइन रहती है तो वो लाइन से बैल चलता है, लेकिन उसके कदम के नीचे एक भी पौधा नहीं आने देता, वो बैल है। और ये जो मानसिकता, जैसा एक आईसीएस आईएएस होने के बाद में अगर धार्मिक वितंडवाद की अगर कोई भूमिका या बोलता है या वैसा प्रेजेंटेशन रखता है तो वो बैल से भी बदतर है। वो श्वान, वो जो टीवी पे वगैरह वो जो भोगते हैं कुत्ते, उनसे भी बदतर है। तो क्या इंसान के रूप में पशुतुल्य व्यवहार करना ये कौन से धर्म की सीख है भैया? क्या भगवान रामकृष्ण ने बोला है या किसी धर्म के धर्म संस्थापक ने बोला है? भगवान रामकृष्ण से लेके तो सारे धर्म संस्थापकों ने, मोहम्मद पैगंबर से लेके भगवान बुद्ध से लेके भगवान महावीर से लेके गुरु नानक जी से लेके यीशु ख्रिस्त ने प्यार को बोला है, प्यार को सम्मान दिया है, प्रेम को सम्मान दिया है, सद्भावना को सम्मान दिया है, मानवता को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया है। उसके लिए उन्होंने, हर धर्म के धर्म संस्थापक ने खुद को उस यज्ञ में झोंक डाला, खुद को जला डाला। किसके लिए? ये ढोर डुकर मेंढरों के लिए। तो ये अगर ऐसी मानसिकता रहती है ढोरों की, डुकरों की, मेंढरों की, तो ये पढ़े लिखे बैल है। ये पढ़े लिखे बैल कुछ ना लीपने के ना पोतने के काम के हैं। और ये बैल उल्टी बही योजना गंगा मरे श्रमिक बेकाम, देश देश के सपने देखे मन से भय गुलाम, टुकड़िया दास कहे ना बचेंगे पड़ेंगे सिर पर बाम, टुकड़िया दास कहे ना बचेंगे पड़ेंगे सिर पर बाम, पड़ेंगे सिर पर बाम। ये किसके लिए बोला है राष्ट्रसंत तुकडोजी जी महाराज ने? देखने वालों के लिए, जो मूक दर्शक बने देखते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं। अरे भैया, हम एक छोटे से इंसान हैं, हम विशिष्ट कार्य में जब पुढ़ाकार लेते हैं तो हजारों लाखों लोगों के ऊपर अन्याय होना बंद हो जाता है। अभी फेविक्लू और रेमडेसिविर का देखिए, हजारों लाखों लोग अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अनुसार मारे गए यानी मारे गए प्रॉफिट के लिए। तो वही प्रॉफिट के ये हिस्सेदार है, ये जो भोग रहे हैं। फिर वो टीवी के चैनल के पत्रकार रहो या फिर आईएएस रहो या किसी भी धर्म के। और काशिफ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ हिंदू धर्म या फिर बौद्ध धर्म या फिर मुस्लिम धर्म नहीं, जो भी नालायक मानसिकता के लोग, फिर वो मुस्लिम धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध में भी है और सिख में भी है, तो हर धर्म में, और क्रिश्चियन धर्म में भी है। तो जो भी ये विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, ये इंसान बोलने के लायक नहीं है। उनको जो सहजता से सहन करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी पड़ेंगे सिर पर बाम, पड़ेंगे सिर पर बाम। इसलिए जागरूक होने की अभी आवश्यकता है। फिर वो वैयक्तिक स्तर पे रहे या फिर राज्य स्तर पे रहे, धार्मिक स्तर पे रहे या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रहे, सभी इंसानों को इंसानियत के माध्यम से
कुदरत की सुरक्षा करते हुए खुद के परिवार की सुरक्षा करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ना, ये उसका नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। किसी ने ये नहीं बोला कि अधर्म के मार्ग से जाओ। आज हर गैर कानूनी चीज, सट्टा, जुगार, व्यसनाधीनता, मर्डर, क्राइम, हर धर्म में आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या कि वो धर्म के प्रमुखों ने वो बताया है। इसका मतलब क्या, हर धर्म में ये चीज है। अगर कोई बोलता है कि मेरा धर्म अच्छा, तो यहां तक ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरा ही धर्म अच्छा अगर बोलता है तो वो धर्म के खिलाफ बात कर रहा है। मैं, जब मैं बड़ा हुआ तो राम और रावण में क्या फर्क था? मैं का फर्क था। मैं तो ये नष्ट करने वाले रास्ते की तरफ जाता है। वो फिर वैयक्तिक रहे, कौटुंबिक रहे या फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रहे। ये जो पशुतुल्य मानसिकता है, ये प्लान की जा रही है लोगों को संघर्ष में भिड़ा देने का। लोगों को संघर्ष में भिड़ा देने के बाद अपना व्यावसायिक प्रॉफिट देखने का। फिर वो प्रॉफिट राजनीतिक रहे या फिर व्यावसायिक यानी उद्योगपतियों के माध्यम से रहे। लोग जब तक भोकेंगे नहीं, लोग जब तक किलोंडी करेंगे नहीं, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, तो तीसरा लड्डू कैसे खाएंगा? दोनों का वो बोलते ना, झगड़ा और तीसरे का लाभ। तो वो तीसरा कौन है ये आप देखिए। और ये तीसरा जो है वो अपने स्वार्थ के लिए, वो देश की, मानवता की ऐसी तैसी कर रहा है। और ये जो आपने उदाहरण बताया है, वो जो तीसरा है, वो तीसरा ही व्यक्ति, तीसरा ही घटक, ये तीसरे ही घटक का ये प्रचार और प्रसार का ये उपज है। जैसा वो बलात्कार की घटना रहे या फिर ये यानी आदमी, इंसान मर चुका है और उसके ऊपर लांग के ये पत्रकार, कथित पत्रकार, जिसकी पुलिस से मिली जुली आव भगत है, वो एक व्यक्ति गोलीबारी में मरने के बाद उसके ऊपर से कूद के छलांग लगा के अपनी कौन सी रिकॉर्डिंग कर रहा है? आदमी इधर मर रहा है, वो उसके जगह अगर उसका भाई रहता तो, उसकी औरत रहती, उसकी बच्ची और उसका बच्चा रहता तो यही करता ये पत्रकार। फिर यही सोच उसकी इतर नागरिकों के बारे में क्यों नहीं है? और ये अगर सोच वो भूल गया है तो वो इंसान नहीं रहा, वो पशु ही हो गया। वो बैल नहीं, वो आईएएस, वो धार्मिक तेढ़ निर्माण कर रहा है। इसका मतलब वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि स्थित प्रज्ञ, भगवान बुद्ध ने बोला है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचार, सम्यक विचार यानी वारा धुन दिया है। बहुत खुशी भी हो जाए तो आप खुशी में अंधे मत बनो, या फिर बहुत दुख भी आ जाए तो दुख में आप बिल्कुल यानी बह के मत जाओ, स्थिर रहो, गंभीर रहो। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर मोस्ट पावरफुल इंसान, यू आर मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन दिस अर्थ। तो मानवता अगर हम भूलते हैं तो ये मानवता भूलना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सिर्फ वो व्यक्ति के लिए नहीं, वो समाज के लिए नहीं, वो जाति धर्म के लिए नहीं, देश के लिए और विश्व के लिए भी। तो ये मानवता को कुचलने वाले ये हमेशा समाज के दुश्मन रहेंगे और इसके तरफ निष्क्रियता से देखने वाले वो उससे ज्यादा दोषी है। हमने सिर्फ रेमडेसिविर का और फेविक्लू का विरोध किया, विरोध करते बराबर बहुत सारे लोग मर गए। विरोध करते बराबर हमने जाहिर किया, केंद्रीय मंत्री को राजीनामा देना पड़ा। हमने आह्वान किया कि कौन सी भी ट्रीटमेंट करने के ऊपर पहले जानवरों के ऊपर, पशुओं के ऊपर प्रैक्टिकल किया जाता है, बाद में इंसानों के ऊपर। वो कुछ भी नहीं किया गया रेमडेसिविर के बारे में। बाद में WHO बोलती है कि ये ऐसा है, ये नॉन इफेक्टिव है, ये हमका है, ढमका है, फलाना है, ढिकाना। तो फिर किया काय के लिए? हजारों लाखों लोग मरे काय के लिए? लेकिन कोई चिल्लाया नहीं, चिल्लाया हम चिल्लाए। हमने सत्य लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। जो इंसानियत में डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, राजकीय प्रतिनिधि थे, उन्होंने इंसानियत की आवाज को मोहर लगाई, उन्होंने वो ट्रीटमेंट बंद की। दूसरे दिन से 0 डेथ आना चालू हो गया। अगर हम नहीं सोचते तो, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर ये सोचते तो क्या स्वराज्य स्थापन हो सकता था? महात्मा गांधी अगर ये सोचते थे, ये ऐसा बोल रहा, वो वैसा बोल रहा, ये ऐसा करूंगा मैं, से मेरे से कैसा होगा, तो क्या वो हो सकता था? डॉक्टर बाबा साहब अगर ये सोचते थे तो हर धर्म संस्थापक ने जब धर्म की स्थापना की तो उनको भी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने दे हैव नॉट लेफ्ट द लाइन ऑफ एक्शन फॉर द ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये बोलना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति, फिर वो बस्ती का रहे,
फिर वो किसी भी जाति धर्म कर रहे हैं, अगर उसको गलत दिखता है तो उसको ताबड़तोब वो विरोध करे, विरोध करने के बाद उसको रोकने का प्रयास करे। अगर वो खुद नहीं रोक सकता है तो इतर नागरिकों की मदद, इतर घटकों की मदद लेके वो अमानवीय जो कृत्य है वो कृत्य रोकने का काम करे, तो ही वो इंसान है। पहले तो बनाने वाले ने पहले इंसान बनाया, बाद में हिंदू या मुसलमान बनाया। तो पहले इंसान बनो, बाद में फिर धर्म की बातें होती रहेंगी। लेकिन ये बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तीनों भी घटना काशिफ जी, यानी कोई मर रहा है और ये अपनी फोटोग्राफी कर रहा है। आप भी देखिए, और ये आप देखिए ना, ये जो पिक्चर आपने बताया है, ये जो घटना घटी है, क्या आपने देखा नहीं? आपने कुछ जगह अनुभव किया है कि बहुत सारे जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोग वो मरने वाले को बचाने का प्रयास छोड़ के उसके फोटोग्राफी करते रहते हैं। सेम पिक्चर, ये जो सेम पिक्चर है, सिर्फ उसने अपनी मर्यादा लांघ ली है। लेकिन लोग भी क्या करते हैं, तो जैसा देश वैसा देश, जैसा प्रजा वैसा राजा। लोग राजा को गलत मानते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। जैसी प्रजा वैसी राजा, वैसा राजा, क्योंकि प्रजा के ही लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से, प्रजा के ही लोकतंत्र कोख से राजा पैदा होता है, यानी लोक प्रतिनिधियों का प्रमुख पैदा होता है। और वो अगर कोख सड़ गई है फिर विचारों से या तत्व से, तो फिर पैदा होने वाली जो पैदाइश रहेंगी राजा की, तो वो कैसा होगा? इसीलिए लोगों ने ही सोचना चाहिए कि हम वोट देते वक्त एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार सोचना चाहिए कि हमने क्या हमारा 500 में वोट बेच देना चाहिए। अभी गड्ढों की देख रहे हैं आप, है ना, बिजली के माध्यम से लूटमार है। तो अभी बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा और किसान, ये देश का बेस है। ये देश किसी पक्षपाती जाति धर्म का नहीं, ये किसानों का देश है और किसान पूरे विश्व की धरोहर है। तो ये 5 मुद्दे छोड़ के जो भी मुद्दे पे अगर कोई बात करता है तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी।